जय हिंद दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपने जनपद काल। देखो बच्चों, जनपद काल का जो टाइम पीरियड कौन सा होता है, 600 BC के बाद का समय क्या कहलाया, जनपद काल कहलाया। जनपद काल के अंदर बात करेंगे अपना जो अपना भारतवर्ष है, एक तो था भारत, एक भारतवर्ष। भारतवर्ष की बात करें, हमारा जो प्राचीन भारत है कितने क्षेत्रों में फैला हुआ था, आज अगर बात करें उसी को देखें ना कि प्राचीन भारत कहाँ तक फैला हुआ था। ये अपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, उसके बाद के अंदर अपन बात करें इंडोनेशिया, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया तक भारत फैला हुआ था। तो लेकिन भारतवर्ष के अंदर मेनली 5 ही देश आते हैं वैसे तो। आज अगर अपने ज्योग्राफी की तरफ से देखें ना तो इसके अंदर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और अपने ये भूटान, ठीक है ना, तो इसी के अंदर ये काउंट होता है, लेकिन पूरा ही आता था भारतवर्ष के अंदर। तो अब अपन बात करेंगे जनपद काल की, ठीक है। तो जनपद काल की बात करें बच्चों, जनपद काल, जनपद काल में भारतवर्ष कुल कितने जनपदों में बटा हुआ था। देखो बच्चों, 16 जनपदों में। जनपद काल में भारतवर्ष कुल कितने जनपदों में, 16 जनपदों में बंटा हुआ था। आपको सर 16 जनपद, मतलब जनपद का मतलब होता है स्टेट। भारतवर्ष पूरे 16 स्टेट में बटा हुआ था बच्चों, ठीक है, ये जनपद कहलाए। और जनपद काल कब से, 600 BC के बाद का समय, 600 BC के बाद का समय क्या कहलाया बच्चों, जनपद काल कहलाया। क्या 600 BC के बाद का समय क्या कहलाया, जनपद काल कहलाया। जनपद मतलब भारत 16 स्टेटों में बटा हुआ था, ये चीजें हैं, आया समझ में। अब आगे बढ़ते अपन भैया। और अगर बात करें अपन, जब अपन अभी तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत के जो इतिहास पढ़ेंगे उस समय भारत की राजधानी क्या होगी, दिल्ली। मतलब सल्तनत काल सारा दिल्ली के ऊपर घूमेगा। जो भारत का राजा होगा, मतलब जो दिल्ली का राजा होगा वो भारत का राजा कहलाएगा। उसी प्रकार से जो प्राचीन भारत का इतिहास है जनपद काल के बाद का है, उसके अंदर जो प्राचीन राजधानी अपन क्या देखेंगे कि सर 16 जनपदों में सबसे प्रमुख जनपद कौन सा था, मगध जनपद। जो मगध जनपद का राजा होगा वो पूरे भारतवर्ष का राजा कहलाएगा, ये चीज है बच्चों। तो अपन एक 16 जनपदों में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, 4-5 जनपदों के अपन जो प्राचीन राजधानियां कर लेते हैं, ठीक है। सबसे अगर बात करें कि सबसे प्रमुख जनपद कौन सा था, मगध जनपद। सबसे प्रमुख जनपद कौन सा, मगध जनपद। और मगध जनपद की प्राचीन राजधानी क्या हुआ करती थी बच्चों, मगध जनपद की प्राचीन राजधानी आप कहोगे सर राजगृह, ठीक है ना, या फिर इसे गिरिब्रिज के नाम से भी जानते हैं, राजगृह या फिर गिरिब्रिज भी इसे कहा जाता है। तो मगध जनपद की प्राचीन राजधानी राजगृह या फिर गिरिब्रिज, ठीक है, ये है मगध जनपद। अगर बात करें और प्रमुख जनपद, देखो भैया, एक जो यूपी जो बरेली की भर्ती थी ना उसमें क्वेश्चन आया था, यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन आया था, तो उसमें था अंग जनपद की राजधानी क्या थी। देखो बच्चों, अंग जनपद, और अंग जनपद की प्राचीन राजधानी अंग नरेश, याद है कुछ, करण, ठीक है ना। आप देखते हो जो महाभारत का युद्ध था उस समय अंग जनपद, अंग नरेश, अंग क्षेत्र है वो किसको दिया गया था, कर्ण को दिया गया था। तो वो वही अंग जनपद था। और अंग जनपद की राजधानी चंपा, राजधानी क्या थी, चंपा, ये क्वेश्चन था, अंग जनपद की राजधानी चंपा। एक देखो अपन जो महाभारत काल के अंदर, महाभारत काल के अंदर जो कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, जो महाभारत के अंदर आता है, तो जो कौरव थे वो कौन से राजवंश से, कुरु जनपद। आप कहोगे सर कोई जो ये सारे यादव, मतलब कुरु जनपद की बात करते हैं, ये कौरव थे। कौरव मतलब कौरव कहाँ पर, कौरवों का जहाँ राज था वो क्या कहलाया, कुरु जनपद कहलाया। और कुरु जनपद की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ध्यान रख लेना, दिल्ली का पुराना नाम क्या है बच्चों, इंद्रप्रस्थ है। और इंद्रप्रस्थ कौन से जनपद की राजधानी हुआ करती थी, कुरु जनपद की, कुरु जनपद। कुरु जनपद की प्राचीन राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। क्वेश्चन आता है कौन सा, क्या दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ, वही है बच्चों। तो कौरवों का जहां राज था वो कुरु जनपद कहलाया, और कुरु जनपद की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ, ये था। अंग जनपद की राजधानी चंपा, मगध जनपद की राजधानी राजगृह या फिर गिरिब्रिज।
अगर बात करें अपन विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला। और देखो तक्षशिला जो अपन बात करें ये क्षेत्र है, ये कौन से जनपद की राजधानी हुआ करता था? अरे एक बताओ कि ये शकुनी जो मामा है, ठीक है ना, ये कहां से था? गांधार। अगर बात करें तो गांधार नरेश राजकुमारी थी, ठीक है ना, कौरवों की माता, हाँ गांधारी कहते हैं। तो गांधार जनपद का सब गांधार जनपद है, उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। ध्यान रख लेना, गांधार जनपद, ये जो गांधार जनपद है इसकी राजधानी क्या है बच्चों? तक्षशिला। गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला। अंग जनपद की चंपा, कुरु जनपद की इंद्रप्रस्थ और गांधार जनपद की तक्षशिला। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये था। इतना आया समझ में? एक देखो आप कहोगे सर अपना जो अपना जयपुर है, अपन रह रहे हैं, ये क्षेत्र से राजस्थान क्षेत्र ये कौन से जनपद में आता था? हाँ मत्स्य जनपद में आते थे बच्चों। कौन से जनपद में? मत्स्य जनपद में, मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? विराटनगर। विराटनगर जयपुर, ठीक है, वही है विराटनगर। हाँ यही तो विराटनगर, जयपुर। हाँ ये जयपुर से निकलते ही विराटनगर आ गया। हाँ तो यही है विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। अलग अलग राजा हुए हैं यार, वो तो अलग अलग टाइम के अंदर। तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, ये प्रमुख जनपद है बच्चों, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती के अंदर है। श्रावस्ती जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती नहीं श्रावस्ती, श्रावस्ती कौन से जनपद की राजधानी हुआ करती थी? कौशल जनपद की। ध्यान रख लेना बच्चों, कौशल जनपद की राजधानी क्या थी? कौशल जनपद है श्रावस्ती। यहां पर महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती। ये है कुछ एक इंपॉर्टेंट जनपद है, ये मैंने आपको बता दी। इतनी राजधानी अपने को इतने याद रखना है 16 जनपदों में, ठीक है। तो भारतवर्ष है ये कुल 16 जनपदों में बटा हुआ था। और ये टाइम कब? 600 BC के बाद का समय जनपद काल कहलाया। और 16 में से मैंने आपको 6 जनपद है प्रमुख, उनकी राजधानी बता दी प्राचीन, इतना याद रखना है। अब देखो सारी की सारी बात कहाँ घूमेगी बच्चों? मगध जनपद पर। अब अपन चलते हैं मगध जनपद। मगध जनपद में छोटा सा एक स्टार्टिंग के अंदर टाइम देख लेते हैं, पीरियड। क्वेश्चन आता है मगध जनपद पर प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो ये उतार लिया क्या? हाँ लिखो लिखो फटाफट। अगर पूछा जाए आपसे कि मगध जनपद की प्राचीन राजधानी राजगृह है, और मगध जनपद पर सबसे पुराना राजवंश कौन सा था बच्चों? बताओगे कोई? नहीं यार, मौर्य से पहले और भी थे, ठीक है ना। अब कुछ एक अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कौन सा? कुछ जो अपने डायनेस्टी या फिर राजवंश है उसके संस्थापक आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मगध जनपद पर नहीं भैया, मगध जनपद पर सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश, ठीक है। तो हर्यक वंश की बात करते हैं, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? अपने को ना फाउंडर याद रखना है, ये जो वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। पता नहीं यार, हाँ। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और बिंबिसार ने मगध जनपद की राजधानी किसको बनाया? राजगृह को। मगध जनपद की राजधानी बिंबिसार ने किसको बनाया? राजगृह को। तो गया ना मगध जनपद की प्राचीन राजधानी। तो उत्तर क्या रहेगा? राजगृह। क्या रहेगा बच्चों? राजगृह। तो मगध जनपद के अंदर सबसे पुराना वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार, ठीक है। बिंदुसार मत बोलो, बिंबिसार। बिंदुसार अलग आएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का छोरा।
तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया? राजगृह को। देखो बच्चों संस्थापक 2 दे रखे तो उसमें क्या सिस्टम हो जाता है? तो संस्थापक कैसे? तो नाम जो सही होगा वही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ। हाँ, तो वास्तविक संस्थापक है वो अलग बात करेंगे अपन। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त आएगा। हाँ, वास्तविक अगर संस्थापक पूछे, वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे कि उन्होंने क्या स्पेशल पावरफुल, उन्हें कुछ कबीला बसाया था, कबीला बसाकर नाम रखा था। उन्होंने पूरे क्षेत्र पर राज किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इस कारण गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। वो करेंगे अपन आगे, जो गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, गुप्त वंश पढ़ेंगे तब। देखो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। यहाँ पर ज़्यादा कोई क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। अपन जो क्वेश्चन मेन आते हैं एग्जाम में वहाँ चलते हैं, फटाफट इसको खींचेंगे अपन कोर्स को। अब देखो भैया बिंबिसार, बिंबिसार के बाद में राजा कौन बना? आप कहोगे सर इसका जो बेटा था सबसे बड़ा, इसने क्या किया? बिंबिसार को ठोका, अपने बाप को मारा और खुद राजा बन गया, और जिसका नाम है अजातशत्रु। आपको पता होगा बच्चों, जो इतिहास का पहला पितृहंता, मतलब बाप को मारकर राजा बनने वाला इतिहास का पहला राजा का अजातशत्रु, अपने पापा को ठोका और खुद राजा बन गया। और अगर बौद्ध धर्म की बात करें, 4 बैठकी हुई है, 4 संगति हुई है। जो पहली सभा थी बौद्ध धर्म की वो अजातशत्रु के समय हुई थी 483 बीसी में, ठीक है ना। तो 483 बीसी में अजातशत्रु के समय बौद्ध की पहली सभा या संगति हुई थी, बैठक हुई थी, ठीक है ना, बौद्ध धर्म की। तो अजातशत्रु ये कि देखो भैया, जैसे अपन कर्म करते हैं उसी हिसाब से अपने को फल मिलता है। जैसे अपने अपने बाप को ठोक दिया तो अपना बेटा भी अपने को ठोकेगा, सीधी सी बात है। अजातशत्रु के बाद में जो सबसे बड़ा था उसका बेटा, उसका नाम है उदयन। उदयन ने क्या किया? यही परंपरा और आगे बढ़ाया, ठीक है। तो यही चीज है भैया, अजातशत्रु को इसने ठोका और राजा बन गया उदयन, ठीक है। बाप को मारकर आगे राजा बन गया कौन? उदयन। उदयन से एक क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए, आप बताइए पटना का पुराना नाम? पाटलिपुत्र। वेरी गुड। जो पाटलिपुत्र शहर है उसकी स्थापना किसने की? इसे उदयन ने, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? उदयन ने। कौन सा नगर है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? उदयन ने, ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखो। उसके बाद में देखो भैया, अगर पूछा जाए मगध जनपद का अंतिम शासक है नागदशक। उदयन का बेटा कौन है? नागदशक सर। उदयन का बेटा कौन बना? नागदशक, ये राजा बना। अब देखो इसका जो प्रधानमंत्री, जिसे अमात्य कहते थे उस समय, अमात्य मतलब प्रधान सेनापति, इसका प्रधान सेनापति कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया? समय पाकर नागदशक को अकेला दिखा और सल्टा दिया, ठीक है। नागदशक को सल्टा दिया और कौन खत्म हो गया? हर्यक वंश। मगध जनपद नहीं, मगध जनपद रहेगा, ठीक। हर्यक वंश खत्म। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक। नागदशक को किसने मारा? शिशुनाग ने। उसका कौन था? वो सेनापति था, उसने मारा। और मगध जनपद पर कौन से वंश की नींव रखी? नागवंश की। और नागवंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, उतार लो, कोई काम की नहीं है, बस एक ही काम की चीज है, वो है पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? उदयन ने। बस एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। या फिर मगध जनपद के जो सबसे पुराना वंश राजवंश था हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया? राजगृह को, ये ध्यान रख लेना। और उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया। आप कहोगे सर पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? उदयन ने। तो एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आज जो पटना कह रहे हो, तो पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से किसने बसाया? ये बताओ। पाटलिपुत्र नगर को पुनः पटना के नाम से किसने बसाया? उत्तर क्या रहेगा? शेरशाह सूरी। कौन बच्चों? शेरशाह सूरी के द्वारा ये पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाया गया था, ठीक है। शेरशाह सूरी वही जीटी रोड का निर्माण करवाने वाला, पहली बार अगर बात करें रुपये, ठीक है ना, ग्रांड ट्रक नोट तो रुपया नाम से करेंसी जारी की थी, वही शेरशाह सूरी। जो आपने जब मैंने आपको टूरिस्ट पैलेस पढ़ाए थे, पर्यटन स्थल, उसमें शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में, ठीक है, वही शेरशाह सूरी, ठीक है। वो करेंगे अपन, गिरी सुमेल का युद्ध भी पढ़ेंगे, सारी चीजें। तो अब देखो भैया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने। और क्वेश्चन आ जाए, पाटलिपुत्र नगर को पुनः पटना के नाम से किसने बसाया? शेरशाह सूरी ने। बिहार की राजधानी, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब आगे चले अपन। तो आपसे पूछे हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदशक, किसने मारा?
शिशुनाग ने। शिशुनाग कौन था? हाँ, इसका प्रधान सेनापति किसका? नागदशक का। और नागदशक को सल्टाया और मगध जनपद पर कौन से वंश की नींव रखी? नागवंश की। ठीक है बच्चों, तो सल्टा दियो खुद बन गया तो राजा नागवंश। और नागवंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग। देखो भैया, शिशुनाग ने क्या की? पहले तो राजधानी इसको चेंज किया। मगध जनपद की राजधानी कहाँ ले गया? वैशाली। और जो उदायन ने राजधानी पाटलिपुत्र लेके गया, तो नया नगर बसाएगा तो वही राजधानी लेकर जाएगा, सीधी सी बात है। तो बिंबिसार ने तो राजगृह बनाया और उदायन पाटलिपुत्र ले गया। और शिशुनाग ने क्या किया? राजधानी किसको बनाया बच्चों? राजधानी बनाया वैशाली, यूपी। वैशाली ये यूपी बिहार का क्षेत्र है पूरा पूरा, मगध जनपद का। नागवंश के संस्थापक कौन? शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को। इसके बाद में राजा कौन बना बच्चों? शिशुनाग का लड़का कौन? कालाशोक। देखो बच्चों, कालाशोक। हाँ, क्या हुआ? तो कालाशोक ने क्या किया भैया? पहले तो राजधानी चेंज की इसने, वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले गया। ये तो क्वेश्चन बहुत ही डेथ में आया था सीडीएस के अंदर। सीडीएस में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मगध जनपद की राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले जाने वाला शासक ये कालाशोक। और कालाशोक के समय ही 383 BC के अंदर क्या हुआ था? जैन धर्म की दूसरी सभा का आयोजन कालाशोक के समय होता। पहली सभा किसके? अजातशत्रु के समय। दूसरी इसी कालाशोक 483, 383। फिर तीसरी 255 किसके समय? सम्राट अशोक के समय। और जैन धर्म की चौथी सभा पहली शताब्दी के अंत में, जो फर्स्ट सेंचुरी थी उसके लास्ट में हुए थे। और किसके शासनकाल में? राजा कनिष्क के शासनकाल में। और राजा कनिष्क कौन से वंश से हुए? कुषाण वंश से। वही शासक है भारत के अंदर पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक। ठीक है, ये चीज अपन करेंगे, भारत के अंदर सिक्के वगैरह उसका भी चर्चा करेंगे एक साथ में। तो नागवंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। शिशुनाग ने मगध जनपद की राजधानी किसको बनाया? वैशाली को। और कालाशोक भैया राजधानी कहाँ ले गया? ये पुनः पाटलिपुत्र ले गया। कहाँ? पुनः पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन आया था भैया, इतना डेथ में गया था। और कालाशोक के बाद में राजा कौन बना? नंदीवर्धन। देखो बच्चों, नंदीवर्धन। देखो, नागवंश का अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन का सर इसको किसी ने ठोका? देखो भैया, महापद्म नंद। ठीक है ना? महापद्म नंद ने क्या की? नंदीवर्धन की हत्या की और खुद क्या बन गया? राजा बन गया। और मगध जनपद पर कौन से वंश की नींव रखी? नंद वंश की। तो अब देखो भैया, नंद वंश की बात करते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन है? आपको क्या सर? महापद्म नंद। महापद्म नंद। और महापद्म नंद के बाद में राजा कौन बना? घनानंद। अब आ गई अब स्टोरी। यहाँ तक मेरे को खींच के लेना था आपको, यहाँ से यहाँ तक क्यों आप जानते नहीं थे पीछे क्या हुआ था, अब जान गए अब सारे के सारे। घनानंद वही अब आ जाएगा। कौन आएंगे अब? अपने चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, सब कहानी सुनिए वो आ जाएगी। यहाँ तक खींच के लाना था आप लोगों को। ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। और भैया नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद। अब अपन करेंगे बात। ठीक है, तो ये देखो, ये प्राचीन जो राजवंश था, अब यहाँ तक मैंने आपको खींच दिया। तो सबसे पहले अपन देखी थी भारत के अंदर 16 जनपद। ठीक है, जनपद काल मतलब भारत में 16 जनपदों में बटा हुआ था, किस हिसाब से विभाजित था। ठीक है, विभाजन हो गया था। उसके बाद में अपने सबसे पहले मगध जनपद की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। कौन से वंश था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार के बाद राजा कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद में उदायन। उदायन बोले तो पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? उदायन ने बसाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदशक। और नागदशक की हत्या किसने की? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने कौन सा वंश रखा? नागवंश की स्थापना की। और राजधानी कहाँ ले गया? वैशाली। वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र कौन लाया? कालाशोक। इसी के समय
बौद्ध धर्म की दूसरी सभा का आयोजन हुआ था। ठीक है, अगर बात करें नागवंश का अंतिम शासक है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसने की? महापद्म नंद ने। और महापद्म नंद ने मगध जनपद पर कौन से वंश की नींव रखी? नंदवंश के। नंदवंश के संस्थापक है महापद्म नंद। और महापद्म नंद के बाद राजा कौन बना? घनानंद। तो ये होता है नंदवंश का अंतिम शासक है घनानंद। ये इतना मैंने खींच दिया। अब आएंगे अपन, ठीक है। हाँ, तो